दुनिया के बुत कदमों में पहला वो घर खुदा का, हम इसके पासबा हैं, वो पासबा हमारा। बैतुल्लाह यानी उर्फ आम में जिसे हम खाना काबा भी कहते हैं, मुसलमानों का महबूब तरीन और मुकद्दस तरीन मकाम है, जिसे देखने और जिसे छूने की ख्वाहिश हर मुसलमान के दिल में हमेशा पलती रहती है। खाना काबा की मालूम तारीख 4 से 5,000 बरस पुरानी है, जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया और इसे बैतुल्लाह का नाम दिया गया। ये एक मुस्ततील नुमा 4 पहलू एक कमरे पर मुश्तमिल बगैर छत के इमारत थी, जिसके दोनों तरफ दरवाजे खुले थे जो सतह जमीन के बराबर थे और जिससे हर खासो आम को गुजरने की इजाजत थी। उस वक्त खाना काबा की तामीर में 5 पहाड़ों के पत्थर इस्तेमाल हुए थे, जबकि उसकी बुनियादों में आज भी वही पत्थर हैं जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखे थे और खुदा के घर का ये अंदाज सदियों तक रहा। बैतुल्लाह के 4 पहलू यानी 4 कोनों में एक कोना रुकने शामी, एक रुकने इराकी, एक रुकने हजरे अस्वद है, जबकि एक रुकने यमानी खाना काबा का जनूबी कोना है। रुकने यमानी की अगर तस्वीर और वीडियोस देखी जाएं तो इसमें रुकने यमानी में क्रैक नजर आते हैं और वहां से दीवार टूटी हुई है, जहां बड़ी बड़ी कीलों से आपस में कोने को जोड़ा गया है। ऐसा लगता है कि दीवार का ये जोड़ कुछ ही अरसे के बाद फिर टूट जाता है, जिसकी दोबारा मुरम्मत कर दी जाती है। अल्लाह के घर के इस कोने में आखिर ऐसी क्या बात पोशीदा है कि लाख बार छुपाने से भी ये बात नहीं छुपती। पीप लाइफ की आज की वीडियो में हम आपको खाना काबा की तारीख बताने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि काबा का जुनूबी कोना यानी रुकने यमानी को बार बार मुरम्मत करते रहने के बावजूद ये इसी हालत में क्यों नजर आता है कि यूं लगता है कि अभी इसकी दरारों को पाटने की कोशिश की गई है। ये दरारें और ये लकीरें किस तरह वजूद में आईं, इसके बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं। ये तमाम तफसीलात अपनी आज की वीडियो में हम आप तक पहुंचाएंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले गुजारिश करेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीप लाइफ के सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ऐसी ही इस्लामी, तारीखी और मालूमाती वीडियोस आपको मुस्तकबिल में भी मिलती रहें। ख़वातीन हज़रात, तवाफ करते हुए हजर अस्वद की तरह रुकने यमानी का इस्तेलाम मुस्तहबातुल तवाफ में से है और हर साल 9 ज़िलहज को गिलाफ़े काबा तब्दील किया जाता है और गिलाफ़े काबा भी इस तरह सिया जाता है कि हजर अस्वद, बाबे काबा और रुकने यमानी ढांपे न जाएं बल्कि साफ नजर आते रहें। खाना काबा के जनूबी कोने की दीवार, जिसे रुकने यमानी कहा जाता है, अगर उसे गौर से देखा जाए तो उसमें खासी बड़ी दरार भी नजर आती है और ऐसा लगता है कि ये कोना बावजूद मुरम्मत के बार बार फट जाता है और इसकी मुरम्मत होती रहती है और इसे स्टील की बड़ी बड़ी कीलों और सीमेंट वगैरह से जोड़ने की बारहा कोशिश भी की गई है। जब 1996 में खाना काबा की आखिरी बार जदीद मशीनरी और आलात से तामीर व तज़य्यन की गई तो उस वक्त यकीनन रुकने यमानी की भी तामीर व तज़य्यन और मुरम्मत की गई होगी। तो क्या वजह है कि यहाँ कोने में चौड़ी दरारें पड़ गईं, और अगर पड़ गई थी तो जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद खाना काबा का ये कोना हमेशा इसी अंदाज में क्यों रहता है कि गोया इसकी अभी अभी मुरम्मत की गई है। और हर बार की तरह जब खाना काबा की मुकम्मल तामीर व तज़य्यन की गई तो इस कोने को इस तरह पाट कर दोबारा बाकी तमाम कोनों की तरह स्याह पत्थर से क्यों नहीं ढका गया। दोस्तों, इंटरनेट पर खाना काबा के बारे में बेशुमार दस्तावेजी वीडियोस और तस्वीर मौजूद हैं और अगर इनका बगौर मुशाहिदा किया जाए तो आपको ये बात हैरत में जरूर डुबो देगी कि जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में भी खाना काबा का जो कोना टूटा हुआ था उसकी दुरुस्त अंदाज में कभी भी मुरम्मत नहीं हो सकी। हैरत उस वक्त दो चंद हो जाती है जब यूट्यूब पर भी खाना काबा की वीडियोस देखी जाए जिसमें रुकने यमानी की भी वीडियोस शामिल हैं, तो उसमें भी हकीकत में रुकने यमानी में क्रैक हैं और दीवार वहां से टूटी हुई है, जिसे बड़ी बड़ी कीलों से आपस में कोने को जोड़ा हुआ है। रुकने यमानी की मुरम्मत का काम कदीम तारीख से जारी है और अब भी होता रहता है। खुदा के घर के इस कोने में आखिर ऐसी क्या बात पोशीदा है जो लाख बार छुपाने से भी नहीं छुपती। तारीख का मुतालिया जारी रखे तो पता चलता है कि रुकने यमानी से मुतल्लिक तवारीख में और भी बहुत सारी बातें दर्ज हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि खाना काबा के इस कोने यानी रुकने यमानी के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रुकने यमानी पर 2 फरिश्ते हैं जो वहां से गुजरने वाले की दुआ पर आमीन कहते हैं। इसी तरह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये जन्नत का दरवाजा है, यानी रुकने यमानी और हजरे अस्वद दोनों जन्नत के दरवाजे हैं। हालांकि बज़ाहिर खाना काबा के इस कोने में किसी भी दौर में कोई दरवाजा नहीं रहा, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक अगर रुकने यमानी भी जन्नत का दरवाजा है तो फिर ये बात ठीक है कि दरवाजे को कौन इंसान बंद कर सकता है। इसीलिए शायद जब भी रुकने यमानी की मुरम्मत की गई तो इसमें क्रैक आ जाया करता है। नाजरीन, रुकने यमानी से मुतल्लिक एक और अहम वाक़या हिजरत नबवी से 23 बरस कबल का है। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का कहना है कि बरोज जुमातुल मुबारक 13 रजब 30 आमुल फील को मैं और बरीदा बिन कानब बनी हाशिम और बनी अब्दुल अज़ा के दीगर अफराद के साथ खाना काबा के पास बैठे थे कि अचानक फातिमा बिनते असद खाना काबा के रुकने यमानी की तरफ आईं। वो 9 महीने की हामला थीं और उन्हें दर्द ज़ह उठ रहा था। वो खाना काबा के बराबर खड़ी हुई और आसमान की तरफ रुख करके कहा, ए अल्लाह, मैं तुझ पर, तेरे नबियों पर और तेरी तरफ से नाजिल होने वाली तमाम कुतब पर ईमान रखती हूँ। मैं अपने जद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कलाम की और इस बात की तस्दीक करती हूँ कि इस घर की बुनियाद उन्होंने रखी।
बस इस घर और इसके मेहमान इस बच्चे को जो मेरे शकम में है इसकी पैदाइश को मेरे लिए आसान फरमा। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और बुरैदा बिन कानब कहते हैं कि जब फातिमा बिनते असद ने ये दुआ की तो खाना काबा की पुश्त की दीवार फटी और फातिमा बिनते असद अंदर दाखिल होकर हमारी नजरों से ओझल हो गईं। हमने काबा के दरवाजे को खोलने की कोशिश की ताकि हमारी कुछ औरतें उनके पास जा सकें, लेकिन दरे काबा ना खुल सका। उस वक्त हमने समझ लिया कि ये अम्र इलाही है। फातिमा बिनते असद 3 दिन तक खाना काबा के अंदर ही रहीं और ये बात इतनी मशहूर हुई कि मक्का के तमाम मर्दो जन 2 दिनों तक गली कूचों में हर जगह इसी बारे में बातचीत करते नजर आए। ख़वातीनो हज़रात, रुकन यमानी के बारे में 5वीं सदी के आलम इब्ने मगाज़ली अपनी किताब में ज़ैदा बिनते क़रीबा से रिवायत करते हैं कि 13 रजब 30 आमुल फील को मेरी माँ उम्मे अमारा बिनते अबादा सहने काबा में कुछ औरतों के साथ बैठी थी कि अबू तालिब गमगीन हालत में उनके पास से गुजरे तो मेरी माँ ने उनसे पूछा कि ए अबू तालिब, आपके क्या हाल हैं? अबू तालिब ने मुझसे कहा कि फातिमा बिनते असद दर्द ज़ै से तड़प रही हैं। ये कहकर उन्होंने अपना हाथ माथे पर रखा ही था कि अचानक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर तशरीफ लाए और पूछा कि चचा आपके क्या हाल हैं? अबू तालिब ने जवाब दिया तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब का हाथ पकड़ा और फातिमा बिनते असद की तरफ गए। फिर दोनों का हाथ पकड़कर काबा में चले गए और एक कोने में ले जाकर फातिमा बिनते असद को बिठा दिया। उम्मे अमारा कहती हैं कि थोड़ी देर बाद फातिमा बिनते असद ने एक बच्चे को जन्म दिया और अबू तालिब ने उस बच्चे का नाम अली रखा और पैगंबर इस्लाम उन्हें घर ले आए। दोस्तों, यहाँ हम आपको ये बताते चले कि दूसरी तरफ मुअर्रिखीन और उलमा का एक ग्रुप इसी वाक़े की सेहत से इनकार भी करता है। नहजुल बलागा के शारे अल्लामा इब्ने अबी अल हदीद इस रवायत को नकल करने के बाद फरमाते हैं कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जाए पैदाइश के बारे में इख्तलाफ जरूर मौजूद है, लेकिन यहाँ हमारा मौजू ये बहस नहीं कि कौन मौलूद काबा है। ये अलग और तवील बहस और हमारा मौजू नहीं है, बल्कि हम यहाँ पर आपको रुकन यमानी की दरारों के बारे में 2 मुख्तलिफ रिवायात बता रहे थे। रुकन यमानी की ये दरारें एक ऐसा राज है जो शायद ता क़यामत एक राज ही रहे कि बैतुल्लाह के जनूबी कोने में ये दरारें किस तरह वजूद में आईं। क्या ये जमाना गुजरने के साथ साथ सदियों पुरानी इमारत की दीवार में दरारें आने का एक फितरी अमल था, या इसकी वजह वो दूसरी 2 रिवायात हैं जो हमने आज की वीडियो में आप तक पहुंचाई। हमने आप तक हदीस का ये मफहूम भी पहुंचाया कि रुकन यमानी को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का एक दरवाजा करार दिया था, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि जब फरमाने रसूल आ गया तो फिर उस दरवाजे को बंद किया जा सके? चुनाचे शायद यही वजह है कि अनगिनत बार जब भी खाना काबा की तामीर व तज़य्युन की गई तो इस दीवार की मुरम्मत के बाद भी उसका हाल हमेशा यही रहा। बहरहाल हम चाहते हैं कि हमारे सामीन भी इस बारे में हमारी रहनुमाई करें। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिए और अगर आपकी नज़र से कोई तारीखी हवाला गुजरा है तो वो जरूर शेयर कीजिएगा। यही पीपल लाइफ की हर वीडियो का मकसद होता है कि जहाँ से भी और जिसको भी अच्छी बात मिले तो वो उसे एक सदका जारिया के तौर पर आगे फैलाए। बहरहाल इसके पीछे क्या राज पोशीदा है ये तो अल्लाह ताला ही जानता है, क्योंकि वही वसी इल्म रखने वाला है। यहीं पर अपनी आज की वीडियो का इख्तिताम करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए शेयर भी कीजिए और मुस्तकबिल में भी ऐसी ही मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीपल लाइफ के सब्सक्राइबर जरूर बनिए। बहुत जल्द किसी नए मौजू पर गुफ्तगू के लिए दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए।